कबीरदास जी ने उठाया बर्तन, चले गए दूध लेने। सुबह 6 बजे के निकले, 10 बज गए, लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी पीछे पीछे गए तो का देख रहे हैं कि एक रोड पे गैया मरी डरी। कबीरदास जी उतई बर्तन लाए बैठे और घासों के मौके रखे। रामानंदाचार्य जी बोले कि काहे कबीर दूध लेके नहीं आए? अरे बोले गुरु जी जगत जमर गई, चारों तो हम काट ले आए, हमने धर दा, हम सोच रहे बस चल लेती फिर दूध देती, हम लेके आते। रामानंदाचार्य जी बोले जब मर गई तो बस चारों कहां से खे? कबीरदास जी बोले जई तो हमारे चित्ते नहीं चढ़ गई कि जो 90 मरी बस चारों नहीं खा रही, और जो 14 साल पहले मर गए उनको तुम खील लाए फिर लाए। बताओ, हम इस चीज का विरोध नहीं कर रहे, हम आपसे सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि अगर बाद में पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें पाप न लग जाए, दोष न लगे। जिया तो मैंने लोटा भर के नहीं दो को बाप को, अब मर गए सो कराए दिनों में खंगे हैं नदिया पे पोइस पोइस कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धरे फिर रहे। जिया तुम्हें बाप को बैठा के खुआओ कबाऊ। अब श्राद्ध या कर रहे तुम बाप की का है, पूरे दारू खोर रिश्तेदार बुला लाए जिनको निंग तो बन नहीं रहो, उनको रसगुल्ला खुआ रहे और बाप को रोटी नहीं दई कबाऊ खावे। पूरे दारू खुट्टा जोल लाए, कई श्राद्ध करें, श्राद्ध में बफर हो रहा है, क्या तमाशो मचाएं, क्यों धर्म का मजाक बना रहे हो? आजकल नए नए नियम चल गए, 13 में बफर होने लगे। 13वीं का मतलब जानते हो? सिर्फ 13 ब्राह्मण गौर कन्या को जमाओ, पूजा पाठ करवाओ ईमानदारी से। सो पूजा पाठ में 5 मिनट हो दारू खोरो हो, रात भर खुआऊ ने 13 कर रहा है बाप की। उन्हें कछु सत्कर्म करे हो सो नरक चलो जाए। वो पिंडदान होता है, अरे शरीर का पिंडदान करो। और फिर ईमानदारी, बेटा पिंडदान करेगा तो उसका फल बेटे को मिलेगा। तुमने तो जीते जी जो कर लिया है वो तुम्हें वहां मिलेगा। काम ऐसा करके जाना कि बाद में तुम्हारी आत्म शांति के लिए तुम्हारे परिवार को अनुष्ठान न कराना पड़े। खुद ऐसा काम करके जाओ कि आत्मा यहां से निकले और परमात्मा में चली जाए। आओ दुनिया में तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी ना रहे, और जिस दिन यहां से जाओ तो ऐसे जाना कि फिर इस दुनिया में आना बाकी ना रहे। तब तो पिंडदान सफल है, वरना सब बेकार है, सब बेकार है। कोशिश करो खुद स्वयं के लिए इतना धर्म करके जाओ कि बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति की सभा ना करवानी पड़े। आजकल आत्म शांति के लाने सभाएं होने लगी, मानो की आत्मा का शांत नहीं भाई, का भूत प्रेत बन गई। तुम खुद इतना भजन करो प्यारे, बच्चे करेंगे वो उनका फल है, ना करें तो उनका फल। और एक होने बैठे रहो कि बहुत दादा जब मार जाए जब पानी दे हैं, जिगत में पानी दो, जिगत में सेवा करो कितनी करने। सो जिगत में बेर बांधे रहे बाप से, मर गए सो फूल लेके लावा दे जा रहे, ठनगन बतावे होते बता तुम्हें फूल सराबे को फल मिले। अरे एक भी ने बैठे रहो कि मोड़ी मोड़ा फूल ले जाए। अबे को हाथ पांव चल रहे हो तो तुम्हें डूब जाओ 1-2 बेर गंगा में। को कहे काय का जो फूल डुबो भैया जा रहे जिगत में, कहा पता मोड़ी मोड़ा ले गए कि नहीं ले गए। अरे तो गंगा जी हो तुम्हारे हाड़ या चाय ने बताओ, जिंदगी भरे ते लगा दी। अब मर गए सो सफेद थैलिया में धरे कई फूल लेके जा रहे थे, हाड़ गंगा जी में डाले आओ सो और सीताराम हो जाए। जिगत में जाओ, जिगत में तीरथ करो। कछु कछु कहते हैं भगवान हमें बुलाते नहीं है, तुम्हारे घरे चाव लेके आ जाए कि चलो बाप गंगा जी। कई आदमी सब तुम कथा की कर जो कि चलो कथा, वो कह रहा है हम भगवान बुला ही नहीं रहा। तुम उसे कहते जो तो भगवान तुम्हें जल्दी बुला ले। जो कहते हैं कि हमें भगवान तीर्थों नहीं बुला रहे, कथा में नहीं बुला रहे, सो भगवान जल्दी बुला ले। तो भगवान के तुम्हें तो लगी रहती कि बुला नहीं रहे, बुला नहीं रहे, सो आ जा। अज्जे को भगवान ने बुला लाओ, वो के पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए आउट, बिल्कुल तुरंत आउट के नहीं आउट। इस भगवान के तो बिना ही बुलाए जाएंगे। कथा कीर्तन में बिना ही बुलाए जाओ भगवान के मंदिर में। तो माँ बाप को जीते जी पानी दो, इसलिए मत बैठे रहो कि जब मर जाए जब पानी दे हैं। कहा पता एक जगह पिंडा पड़ रहे तेरे जजमान है तो बेरा कम सुना परत तो। अच्छा पंडित जी को पता है तो कि हूँ कम सुना परत, मानो पंडित जी तुक पे भूल गए बात। पहले तो चिल्ले आता रहे मंत्र, और जोन बात तुक की आयु तक भूल गए। पंडित जी जोर से बोले क्यों बेटा? जी गुरु जी गांव में नदिया है। लगो नैया
अब जोन तुक की बात है वह धीरे से कह दी। बोले तो बेटा शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदिया न होए तो पिंडा गऊ को खुआ दो चाहिए। अरे वो सुना तो कम, ओने सुनी के बाऊ को खुआ दो चाहिए। ओने उठाई वह थाली, भीतर पहुंचो डोकरिया बैठी थी के लगो बाई जी पिंडा खा ले। अब डोकरिया बोली बेटा एक आध हो तो खा ले तेरे, ये 10-12 हम न खा पेंगे बेले आने से। मोड़ा बोलो के तो दादा तार है ने। अब डोकरिया ने सोची मोर घर वार उतार जाए, उन्हें एक तो खाओ रे जैसे तैसे। जो पंडित जी बाहर से बोले ए बेटा उम तना भूसा मिला लीगे न बगज्जा उकल दे है। और डोकरिया बोली तोरी खाक उन्हें कई गाऊ खोते ने खुआ दे बाबू को। अब ऐसे पिंडा पर ही जाए सो हो का रहा हमें क्या बता का हो रहा है ऐसे पिंडों से। जीते जी पिंडदान करो, इस शरीर का परमात्मा को समर्पित कर दो। बहुत समझाया पर आत्मदेव नहीं माना तो एक फल दे दिया, ले जाकर धुंधली को दे दिया। कह दिया जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, जितने दिन माताएं गर्भ धारण करे रहे उतने दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना झूठ बोलने वाला बच्चा जन्म लेता है। जितने दिन माताएं गर्भ धारण करे रहे उतने दिन हो सके तो लाल वस्त्र ना पहने, वरना संतान क्रोधी होती है। जितने दिन गर्भ धारण करे रहे कोशिश करें कि नीला वस्त्र ना पहने, बच्चा गलत रास्ते पे जाने वाला होता है। गर्भिणी नारी को लाल और नीला वस्त्र 9 महीने के लिए त्याग देना चाहिए। झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, वरना मूर्ख संतान का जन्म होगा। झूठे मुंह ना सो, और हो सके तो 13वीं और श्राद्ध का भोजन ना करे गर्भिणी नारी, सूतक पातक का भोजन ना करे। उतने दिन रामायण भागवत भगवान का भजन करे। पर काय हो लगे वे देखा चित्रहार सो नचत जाई हो रहा है रे। और रामायण पढ़ी होती तो ध्रुव प्रहलाद होते, सो चित्रहार देख रही सो नचत जाई हो रहा है। गर्भ में अभिमन्यु ने बैठकर चक्रव्यूह की भेदन की रचना सीख ली। गर्भ में जो संस्कार बालक में पड़ जाएंगे वो आगे उसी रास्ते पे जाएगा। अच्छे संस्कार दो, पर गर्भ से खूब भगवान को भजन करो। घर में ध्रुव प्रहलाद हुए अन धुंधकारी हो जाए कौन चित्रहार देखो तो। धुंधली को फल दे दिया, कहे से खा लो बच्चा हो जाएगा। आत्मदेव जी कह के चले गए, धुंधली पड़ोसन के गई। अब बोले तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा, बताओ फल ले आए, फल खाए से बाल बच्चे हो। पड़ोसन बोली चिंता न करो, जो फल खुआ दो गैया खोजे के बच्चा बच गया नहीं है। अपन पता पड़ जाए कि फल से बाल बच्चे होत के नहीं। अब बोले फिर अपन महाराज से कहा के बोले हमारा हो जैसे हम तुम्हें दे दे। हमारा 6 पेल से 7 मो पेट में है, घरे नहीं है खावे। हमारा हो जे हम तुम्हें दे दे। हमारी सास से हम कह दे भाव तो सुम मार गाओ, तुम्हें पैसा दे दे। बात जम गई। आत्मदेव से कह दिया फल खा लिया। 9 महीने बाद पड़ोसन के संतान भाई इन्हें ले ली। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भय, ब्राह्मण बुलाए को नाम रखवावे। पंडित जी बोले हमारा नाम है आत्मदेव, बेटा को नाम रख दियो ब्रह्मदेव। जब भीतर से बोले हैं मरवे को हम और नाव तुम्हारे नाम से। ए पंडित जी हिसाब से नाम रखियो। पहले बहुत सोच समझ के नाम रखे जाते, यथा नाम तथा गुण। ब्राह्मणों ने पंचांग देखा, बड़ी भयंकर लगन थी। इसका नाम रखा धुंधकारी। या तो नचन लगी, क्या जोड़ बनी धुंधली को धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गैया के बेटा हुआ। पूरा शरीर था, इंसान जैसा कान थे, गैया के जैसे। गांव में चर्चा होने लगी कि भगवान भी पहले रे महाराज के बाल बच्चे ने थे, और भाई सब गैयों के तक हो गए। मानस जैसी देह थी, गैया जैसे कान, वो दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। भगवान की माया बड़ी बलवती है। आदमी बोले रे जब भगवान दे पाऊ सो छप्पर फाड़ के दे। अपनों ने भी कहते नहीं कहते यार भगवान तो उनको छप्पर फाड़ के दे रहा हो, जो क्या है। अच्छा जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी निकाल के ले लेता है। जो भी ध्यान रखिए, चमड़ी निकाल के ले लेता अगर वो लेने हुए। सबरी चतुराई चूल्हे में चली जाता, अच्छे अच्छे दिमागदारों। अब कोरोना में सब ने देख ला और नहीं देख ला। घर को ने कुत्तों हाँ रोटी दई है, थाली में कम घरे तन्ना जोर से खांस दो तो ऐसी रोटी धर के कुत्तों हाँ सन्ना दई के लिए होते हो खा ले। बाप मर गाओ लड़का नहीं गाओ, लड़का मर गाओ बाप नहीं गाओ।
जो 50,000 को सूट पे रहते उनको 100 रुपया की अलवान नहीं मिली रे, आखिरी में ओढ़वे 3 मीटर की झिल्ली में लपेट के लते आए हैं। तो ज्यादा मैंने रहियो टेम नहीं लगा तो भगवान हो कौन हो कहाँ का सीताराम कर दे में न वो बनावे में टेम लगे अन्य मिटावे में टेम लगे। जो ध्यान रखियो ये कहते से कोरोना ने प्राण ले लाए पूरे। अच्छे अच्छे जो कहते कि हम देश बदल देंगे, वे गेट नहीं बदल पाए, घरों में पड़े रहे सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे डॉक्टर चित्ते नहीं चढ़े, आज भी दवाई नहीं मिली। भगवान सर्वशक्तिमान है, सब बैठे रहे, कोई न कुछ नहीं कर पाओ। अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता, अच्छे अच्छे चमत्कारी उन्हें बता पाई थी फिर के कोरोना कब बंद हो जे कैसे में छे उनमें पल पल की खबरें दे सबकी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना, उसका विधान लक्ष्मण की समझ में नहीं आया तो दुनिया की समझ में क्या आएगा। गांव में चर्चा होने लगी, 2 ही तनक बड़े हो गए। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर पे जाए रे सो कीर्तन करें, जो धुंधकारी गांव में जितने अंधेरा मिले उनको हाथ पकड़े और कुआ की गली धरा दे वेरी वो मर जाए। बाल बच्चे उठा के कुआ में फेंके आवे। ऐसो लिखो है भागवत जी में, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, महाखल होगा जो इतने तक लिखो है भागवत जी में। स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम, मरघटा पे जो पिंडा परत जी वो उठा के खा ली। गांव को न कही के धुंधकारी, तुम्हें शर्म नहीं आ? तुम इतने विद्वान ब्राह्मण के बालक और करम जे, बोले हमने ऐसो का कर दो, हमने ऐसो का करो। बोले तुमने मरघटा के पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा जाए, तुम पिंडों की बात कर रहा है। इतना बिगड़ गया। आत्मदेव जी ने दोनों को भेज दिया बनारस। अरे गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, ज्योतिष से 4 बेसियां ले आओ। अब तो जुआ खेलता है, शराब पीता है। आत्मदेव जी को बड़ी गलानी हुई कि हमसे संत ने कहा था बेटा मत ले, बेटा ले हो सो दुख हो गया। अरे रो सवैया रहा है, जिनके हैं बेरो रहा है और जिनके नहीं है बेरो रहा। सुखी को नहीं आ, तुमरो में तो जितने बैठे एक जने हो सुखी। अरे तक पूरी दुनिया में हमारी बात ने मानो तो कथा के बाद एक आध आदमी को बैठा रखे होता ना दुख सुना जो अपनो जुआर भज्जा बहुत ही टेंशन में है यार। तुम 2-3 मिनट सुने हो और जब वो सुनावे चालू हो पैसो तुम क्या हो रे दत्ता हमें तो कछ नहीं आ रही, हम तो बहुत सुखी यहाँ हैं, हमसे ज्यादा दुखी तो जो बेचारो मरो जा रहा हो। अबे तुम को दुख सुना दे, वो इतना दुख सुने कि तुम पागल हो जाओ। वे गाना नहीं है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए। पूरी दुनिया दुखी है फिर रही, तुम को दुख सुनाइयो, सारो संसार दुखी। जिनके हैं बेरूरा है, जिनके नहीं है बेरूरा है। एक आदमी के बाल बच्चे ने हाथे गर्मी को हतो समय उन्हें बनवाओ छत, सो रेलिंग ने लगवाई थी, खुलो छत हतो। घर वारो लेटो तो घरवारी पांव दबा रही, पांव दबात घरवारी बोली कि तुमसे 50 बार कही कि पल का तना चोरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहाँ सुआ भी। ने सोची हो या गाओ सुबह तन नक्शा रख गाओ फल का पे लगो इतने सवाल है। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे, वो खोते सवाल है सुतना कोर सरक गौरी पल का। घरवारी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे तो के लगो खोते सवाल है। अब पल का तोरी पल का है कि गंगा झिरिया को जो मेदना है कि रात भर सरकत रहो। पेल गिरो छत पे से गिरो बीच रोड पे, सो चिल्ली आनो दौड़ो गांव भर इकट्ठो हो गो। बोले का होगा, बोले नंग नंग टोर दाए। बोले कौन ने, बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने, कहूँ हो जातो तो कागज कर तो। सो रो लगभग सब राय, जिनके हैं वे रो रहे और जिनके नहीं है वे भी रो जा रहे। और जितने जे रो रहे मरे जा रहे कि भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। पता है का एक हो बुढ़ापे में जात को छोड़े है नहीं, तुम्हें घर से को निकाल है बुढ़ापे में, एक हो मरे जा रहा है। और का सुख है लड़कों के बताओ, का सुख है ब्याह भाई लड़का बायरो, ब्याह के बाद अपनो नहीं रहे तो लड़का
अजय माता जी हरे जानत हैं ये बात है। एक से जब लड़का की बात नहीं निकासी होते घर से, सुबह सूपा में रोटी मोटी धर के ले आते हैं आरती, भारी आरती उतार हैं और भारी बलंगे ले। पता है वे क्या करत, वे जाए कहत के बेटा पूतरा आ जाई नो के हम आए हो। वहां से तो ऐसी दुर्गा मूड पे बैठ के आए कि हम बेरन लगन लग। फिर तो जे ऐसी घुट्टी पियाऊ थे यार, कहाँ के बाऊ दादा, ये तो ऐसे संप्यार के मंत्र जानत हैं, ऐसो बस में करत हैं घर वाले को कि वो मताई को देख नहीं सके। जानत हो आओ जानत हो, अब खराब लगे सो कल से ये नहीं अज्जो हम आपका कर ले बताओ। आहो इन्हें अपनो सीधो सिद्धांत, आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है। हम कबू नहीं कहते के कल फिर पधार गयो राम है तो भजो मन तन्ना के सो राखियो क्यों बाबू दद्दा की सेवा करन दियो घर वाले को हैं। अरे दद्दा आज की हर माता जा चाहे रही है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए, चाहे रही कि नहीं चाहे रही, हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए और घर वाले को धुंधकारी बनाए। बताओ हमें जा बताओ, तुम्हें भगवान ने बाल बच्चे दाए, काय हो पाल रहे पोस रहे, एक को नहीं पाल रहे पोस रहे कि जे तुम्हारो सहारो बने हैं बुढ़ापे में। ऐसा ही तो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे घर वाले को पालो पोसो हो। जब तुम अपने घर वाले को अपने बहू दद्दा को सेवक नहीं बनन दे रही तो तुम्हारा मोड़ा बन जे तुम्हारो बहू थुतरी को चढ़े आके तुम्हारी यही बीजा डोंगरी में। हम बिल्कुल जहर सी लग रहा है तुम्हारों को बस नहीं हमें अब भाई भगा देते नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम तो कह दी हम रात ही में घरे चले जाए। हम तो विचित्र ही महाराज है, पागल ही कुल मिला के, हम ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें 2 दिन की अच्छी लगी 2 ही दिन की हो जान दे, हम रात में कह दी हम तो अपनी गाड़ी लाए हैं तो भरे हैं सामान सवेरे घरे, कोई टेंशन नहीं है। पर अच्छी सास ससुर की सेवा करो, घर वाले को भी बहू दद्दा की सेवा करन दे, तुम्हें को फल मिले। जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं उसी के घर में हमारे प्रभु बसते हैं, हमारे सांवरे सरकार बसते हैं। किसी के घर जाना और उसकी अमीरी देखना, उसके मकान से मत देखना, उसके गहनों से मत देखना, उसके कपड़ों से मत देखना। आदमी कितना अमीर है कि उसके कपड़े नहीं बताते, उसका सोना नहीं बताता, उसकी गाड़ी बंगला नहीं बताता। अगर तुम किसी के घर गए हो और उसके बूढ़े माँ बाप तुम्हें हंसते मिल जाएं और वो झोपड़ी में हो तो समझना ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। जिसके बूढ़े माँ बाप हंस रहे हो समझना वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, बाकी तो सब सीता ही राम है।